उस रात हवा में कुछ अलग ही कंपन था। गांव रुद्रपुरा के पुराने शिव मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। फाल्गुन की अमावस्या थी, महाशिवरात्रि। पूरा आकाश बादलों से ढका था, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। अर्जुन पत्थर के फर्श पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने मां का पीला चेहरा घूम रहा था, जो अस्पताल के बिस्तर पर सांसों से जूझ रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, सुबह से पहले पैसे नहीं आए तो इलाज बंद हो जाएगा। उसके पास न जमीन थी, न गहने, न कोई मदद करने वाला। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी मां को बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपका दास बन जाऊंगा। आंसू पत्थर पर गिरते हुए शिवलिंग से टकराए। उसी पल मंदिर की लौ तेजी से लहराने लगी। हवा भारी हो गई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। अर्जुन, वो उछल पड़ा। पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, गहरी, शांत, अनंत। डर मत। शिवलिंग से नीली ज्योति उठी और एक दिव्य आकृति बनी। जटाओं में चांद, गले में नाग, शरीर पर भस्म, आंखें ऐसी जैसे सृष्टि को देख रही हों। अर्जुन कांपते हुए गिर पड़ा। महादेव। हाँ, आवाज में करुणा थी। तुम्हारी पुकार सुनी गई है। मेरी मां। अर्जुन रो पड़ा। वो मर जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं है। शिव मुस्कुराए। इंसान के पास सबसे बड़ा धन उसका विश्वास होता है। तुमने वो दे दिया है। अचानक मंदिर की दीवारें गायब हो गईं। अर्जुन खुद को बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ा पाया। दूर एक विशाल ज्योतिर्लिंग चमक रहा था, केदारनाथ। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। ये तुम्हारी परीक्षा है, शिव की आवाज गूंजी। इस साधु को उसके अंतिम समय में सहारा देना होगा। अगर तुम लोभ, डर और थकान से नहीं हारोगे तो तुम्हारी मां को जीवन मिलेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा। उसने साधु को अपनी पीठ पर उठाया और बर्फीले रास्ते पर चल पड़ा। पैरों से खून बह रहा था, सांस टूट रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। हर कदम पर उसे मां की याद आती। हे भोलेनाथ, शक्ति दो। वो बुदबुदाता रहा। घंटों बाद वो गिर पड़ा। आंखें बंद हो गईं। जब होश आया, वो फिर उसी मंदिर में था। सामने शिवलिंग चमक रहा था। तुम पास हो गए, शिव की आवाज आई। अचानक अर्जुन का फोन बजा। अस्पताल से कॉल थी। आपकी मां की हालत स्थिर है। एक दानदाता ने पूरा खर्च दे दिया है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा, शिवलिंग पर वही नीली रोशनी थी और हवा में एक शांति। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसकी मां बच गई। वो खुद शिव भक्त बन गया। गांव में जब भी कोई टूटता है, वो कहता है, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, वो रात है जब भगवान खुद इंसान की परीक्षा लेते हैं। और आज भी रुद्रपुरा के उस मंदिर में महाशिवरात्रि की रात एक नीली ज्योति जलती है। कहते हैं, भोलेनाथ अब भी सुनते हैं। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन अब उनकी आवाज अर्जुन के कानों में नहीं, उसके दिल में गूंज रही थी। फोन हाथ में कांप रहा था। मां बच गई थी। कोई अजनबी आकर पूरा पैसा दे गया था और डॉक्टर हैरान थे कि जो शरीर कुछ घंटों पहले हार मान चुका था, वो अब कैसे संभल गया। अर्जुन घुटनों के बल शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। आप सच में हैं। हवा में हल्की हंसी गूंजी। वो वही करुणामयी ध्वनि थी जिसे उसने पहले सुना था। नीली रोशनी फिर फैल गई। अर्जुन को अब डर नहीं लगा। अब वो उस रोशनी में एक अपनापन महसूस कर रहा था। इंसान तब मुझे देख पाता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता। शिव की आवाज आई। तुम्हारे पास सिर्फ मां का प्यार और विश्वास था, और वही मुझे यहां ले आया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि ये रात साधारण नहीं थी। ये उसकी आत्मा का जन्म था। अगले कई दिन अस्पताल में भी थे। उसकी मां, जो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे धीरे चलने लगी, बोलने लगी। डॉक्टर कहते थे ये मेडिकल मिराकल है, लेकिन अर्जुन जानता था ये शिव की कृपा थी। गांव में लोग बातें करने लगे। कोई कहता शिव मंदिर में कोई ज्योति दिखी थी, कोई कहता उस रात हवा तक बदल गई थी। अर्जुन चुप रहता, क्योंकि उसने जो देखा था वो शब्दों से बड़ा था। 1 महीने बाद मां पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। उसी रात अर्जुन को फिर सपना आया। वो फिर हिमालय में था। बर्फ के बीच एक शिवलिंग था और सामने वही साधु बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी। तुमने सिर्फ अपनी मां नहीं, अपनी आत्मा को भी बचाया है, साधु ने कहा, और फिर शिव की आवाज उसमें मिल गई। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी शुरू होगी।
अर्जुन की नींद खुली तो दिल अजीब तरह से भारी था। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। पहाड़ों से पानी और पत्थर टूटकर गिरने लगे। कई घर बह गए। मंदिर भी खतरे में था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। अर्जुन मंदिर की ओर दौड़ा। सब मना कर रहे थे, मत जा, मर जाएगा। लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मंदिर के अंदर वही नीली रोशनी फिर थी। बाहर प्रलय मची थी, अंदर असीम शांति। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो, शिव की आवाज आई, तो इस मंदिर को छोड़कर मत भागो। अर्जुन वहीं बैठ गया। पानी दरवाजे तक आ गया। दीवारें हिलने लगी। लोगों को लगा मंदिर अब ढह जाएगा। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो एक चमत्कार हुआ था। पूरे गांव में तबाही थी, लेकिन शिव मंदिर और उसके आसपास की जमीन सूखी थी, जैसे पानी ने उसे छुआ ही ना हो। गांव के लोग स्तब्ध थे। सब अर्जुन की ओर देखने लगे। तूने क्या किया? अर्जुन ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, भोलेनाथ ने किया। उस दिन के बाद रुद्रपुरा सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो आस्था का तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बीमारी से, कोई दुख से, कोई टूटे दिल से। और हर महाशिवरात्रि की रात उसी मंदिर में एक नीली ज्योति जलती है। अर्जुन आज भी वहां बैठता है, उसी कोने में, उसी शिवलिंग के सामने। अब वो माँ के लिए नहीं रोता, अब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसने सीख लिया है, शिव संकट हटाते नहीं, शिव इंसान को संकट से बड़ा बना देते हैं। रुद्रपुरा अब एक साधारण गांव नहीं रहा था। लोग कहते थे कि वहां हवा भी मंत्र जपती है। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती। अर्जुन रोज सबसे पहले वहां पहुंचता, नंगे पांव, सिर झुकाए, बिना कुछ मांगे। अब उसे कुछ चाहिए भी नहीं था। मां घर के बाहर तुलसी को पानी देती और हर बार मंदिर की ओर देखकर हाथ जोड़ लेती। वो जानती थी कि जिस जीवन को वो जी रही है वो उसे उधार मिला है। एक दिन एक अंधा व्यक्ति गांव आया। आंखों पर सफेद पट्टी बंधी थी। वो सीधा अर्जुन के पास आया, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। मुझे यहां बुलाया गया है, उसने कहा। किसने? अर्जुन ने पूछा। वही जो रात में नीली रोशनी बन जाता है। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उस रात महाशिवरात्रि थी। मंदिर लोगों से भरा था। दिए जल रहे थे, धूप उठ रही थी, लेकिन बीच बीच में नीली ज्योति चमक रही थी। अंधा आदमी शिवलिंग के सामने बैठा और रोने लगा। मैंने जीवन भर झूठ, धोखा और लालच किया, वो बोला। आज सब छिन गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। जब कुछ नहीं बचता तभी शिव मिलते हैं। घंटी अपने आप तेज हो गई। मंदिर में हवा घूमने लगी। नीली रोशनी अंधे व्यक्ति की आंखों पर पड़ी। वो चीख पड़ा और फिर अचानक चुप हो गया। जब उसने आंखें खोली वो देख पा रहा था। गांव के लोग गिर पड़े, लेकिन शिव की आवाज आई, ये चमत्कार नहीं है, ये कर्मों की सफाई है। अर्जुन को समझ आ गया, ये शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बदलने के लिए थी। साल बीतते गए। अर्जुन बड़ा हो गया। लोग उसे साधु कहने लगे, लेकिन वो खुद को सिर्फ शिव का सेवक मानता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू अपनी जिंदगी भी जी ले। अर्जुन मुस्कुराया, माँ मेरी जिंदगी तो यही है। लेकिन शिव की योजना कुछ और थी। एक रात सपना आया, वही हिमालय, वही साधु। तुम्हें अब यहां से जाना होगा। कहां? अर्जुन ने पूछा। जहां शिव को भुला दिया गया है। अगली सुबह अर्जुन ने लाठी उठाई और निकल पड़ा। उसने मंदिर को प्रणाम किया। मां की आंखें भर आईं। जल्दी लौटना। अर्जुन जानता था ये यात्रा वापसी के लिए नहीं थी। वो शहर पहुंचा। वहां लोग थे लेकिन भक्ति नहीं। मंदिर थे लेकिन मौन नहीं। हर कोई भाग रहा था, कोई किसी को नहीं देख रहा था। एक युवती मिली, रिया। वो जीवन से हार चुकी थी। उसने कहा, अगर भगवान होते तो मेरी बहन क्यों मरती? अर्जुन ने उसे शिव की कहानी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर शिव नहीं होते तो तुम आज भी सांस क्यों ले रही हो? वो रो पड़ी। महाशिवरात्रि की रात उसने भी शिव का नाम लिया और पहली बार उसे शांति मिली। यही अर्जुन की लीला थी, लोगों को भगवान नहीं, खुद से मिलवाना। और आज भी कहते हैं, अगर महाशिवरात्रि की रात किसी मंदिर में कोई अजनबी चुपचाप बैठा दिखे, जिसकी आंखों में असीम शांति हो, तो समझ लेना अर्जुन वहां है और शिव भी। रात के 12 बज चुके थे। शहर के मंदिर में हजारों दिए जल रहे थे, लेकिन उनके बीच जो नीली रोशनी फैल रही थी वो किसी दीपक से नहीं थी। अर्जुन चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वो सब देख रहा था। शोर के बीच भी वो उस मौन को सुन पा रहा था जिसमें शिव बसते हैं। रिया उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, तलाश थी।
क्या सच में भगवान इतने पास होते हैं? उसने फुसफुसाकर पूछा। अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। जब मन टूट जाता है तब भगवान की आवाज साफ सुनाई देती है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां तेज हो गईं, हवा घूमी। किसी ने शिव का नाम ऊंची आवाज में लिया और अचानक कई लोग रोने लगे। कोई अपने अपराध याद कर रहा था, कोई अपने खोए हुए अपनों को। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी बहन को दिल से याद किया, बिना गुस्से के। शिव काम कर रहे थे। अर्जुन को फिर वो सपना आया, हिमालय, साधु, बर्फ, शांति। याद रखो, शिव की आवाज आई, तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं, दिल बदलने भेजा गया है। सुबह होते ही अर्जुन शहर छोड़ गया। वो झुग्गियों में गया, जहां भूख रहती है, मंदिर नहीं। वहां एक बच्चा मिला जिसने कहा, भगवान मुझे क्यों नहीं खाना देते? अर्जुन ने अपनी थाली उसे दे दी। कभी कभी भगवान इंसान बनकर आते हैं। बच्चा मुस्कुराया। सालों तक अर्जुन चलता रहा। कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन जहां वो जाता वहां कुछ बदल जाता। लोग कम झूठ बोलते, कम नफरत करते, ज्यादा चुप रहने लगते। महाशिवरात्रि की हर रात वो किसी नए मंदिर में होता, कहीं हिमालय में, कहीं समंदर के किनारे, कहीं महानगर की भीड़ में। एक बार एक अमीर व्यापारी उसके सामने रोया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली हूं। अर्जुन ने कहा, तुमने शिव को कभी कुछ नहीं दिया। क्या दूं? अपना अहंकार। व्यापारी रो पड़ा और उसी रात उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दी। लोग कहते थे ये सब संयोग है। अर्जुन जानता था ये शिव की लीला है। कई साल बाद वो फिर रुद्रपुरा लौटा। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। मंदिर वैसा ही था, नीली ज्योति आज भी जलती थी। तू पूरा संसार घुमाया, माँ बोली। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं माँ, मैं बस शिव के पीछे चला। उस रात महाशिवरात्रि थी। अर्जुन मंदिर में बैठा, हवा में वही दिव्यता थी और धीरे धीरे उसका शरीर नीली रोशनी में घुलने लगा। सुबह लोग आए, अर्जुन नहीं था, सिर्फ शिवलिंग के पास एक रुद्राक्ष रखा था। और तब गांव को समझ आया, अर्जुन कोई इंसान नहीं था, वो शिव का उत्तर था। महाशिवरात्रि आज भी आती है और शिव आज भी बुलाते हैं। जो टूटता है वही सुन पाता है। रुद्रपुरा में अब कोई महाशिवरात्रि अकेली नहीं होती थी। दूर दूर से लोग आते, कोई बीमारी लेकर, कोई पछतावा लेकर, कोई जीवन से हार कर। मंदिर की नीली रोशनी उन्हें ऐसे घेर लेती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में ले रही हो। एक रात एक जवान सैनिक आया। उसकी आंखों में युद्ध था। उसने कहा, मैंने अपने हाथों से लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? मंदिर की हवा भारी हो गई। लड़का, जो अब बड़ा हो चुका था, शिवलिंग के सामने बैठा बोला, शिव कहते हैं पाप इंसान करता है, आत्मा नहीं। आत्मा सिर्फ बोझ उठाती है। सैनिक फूट फूट कर रो पड़ा। उसी रात उसने अपनी बंदूक मंदिर के बाहर रख दी। शिव ने एक और आत्मा को हल्का कर दिया था। समय बीतता रहा। रुद्रपुरा नक्शों पर नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में बस गया था। कभी कभी कोई नीली छाया मंदिर की परिक्रमा करती दिखाई देती। लोग कहते, अर्जुन आया है। एक दिन मां चुपचाप मंदिर में बैठी थी। उसने फुसफुसाया, बेटा तू ठीक तो है ना? नीली रोशनी तेज हुई, एक हवा चली और मां के गाल पर किसी ने हाथ रखा। वो मुस्कुरा दी। महाशिवरात्रि की रात अब सिर्फ उपवास नहीं थी, वो रात थी जब लोग अपने भीतर के झूठ, डर और घमंड छोड़कर आते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन खड़ा रहता था, बिना शरीर के, लेकिन पूरी करुणा के साथ। और शिव मौन में मुस्कुराते रहते थे। रुद्रपुरा की घाटी में अब एक अलग ही गूंज थी। लोग कहते थे कि वहां अगर कोई दिल से रो दे तो उसकी आवाज हिमालय तक पहुंच जाती है, और जहां आवाज जाती है वहां शिव सुनते हैं। मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें कम देखती थी, लेकिन दिल ज्यादा। वो हर महाशिवरात्रि मंदिर में जाकर एक दीप जलाती और कहती, आज भी मेरा बेटा आएगा। लोग मुस्कुराते, लेकिन कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था कोई अदृश्य करुणा हर रात मंदिर में उतरती है। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी, हवा चिल्ला रही थी। मंदिर के दरवाजे खुद खुल गए। नीली रोशनी पूरे गर्भगृह में भर गई। मां गिर पड़ी और उस क्षण उसे अर्जुन दिखा, वैसा ही जैसे वो पहली बार शिव से मिला था। आंखों में वही शांति। मां, बेटा। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ नहीं था, रोशनी थी। तू कहीं गया ही नहीं। मैं कहीं जाता नहीं, वो बोला। मैं हर उस दिल में रहता हूं जो टूटकर शिव को पुकारता है।
माँ की सांस शांत हो गई। सुबह लोग मंदिर आए तो माँ शिवलिंग के पास शांत लेटी थी, चेहरे पर मुस्कान थी। महाशिवरात्रि के दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ। नीली ज्योति पूरे आकाश में फैल गई। अब अर्जुन पूरी तरह मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी लीला खत्म नहीं हुई। हर साल, हर उस जगह जहां कोई आखिरी बार शिव को पुकारता है, वहां कोई ना कोई अर्जुन बन जाता है, क्योंकि शिव कभी अकेले काम नहीं करते। वो इंसानों को ही अपना रास्ता बना लेते हैं। माँ के जाने के बाद रुद्रपुरा में शोक नहीं था, केवल शांति थी। लोग कहते थे वो रोते हुए नहीं गई, वो शिव की गोद में सोई। मंदिर अब पहले से ज्यादा जीवित लगने लगा था, जैसे हर पत्थर में कोई धड़कन बस गई हो। हर रात नीली रोशनी शिवलिंग के चारों ओर घूमती और हवा में कोई अदृश्य मंत्र गूंजता। एक दिन एक और यात्री आया। उसका चेहरा धूल से भरा था, आंखों में खालीपन। उसने कहा, मैं खुद से भाग रहा हूं। लड़के ने, जो अब मंदिर का सेवक था, उत्तर दिया, यहां कोई भाग नहीं सकता, यहां सब खुद से मिलते हैं। यात्री रात भर शिवलिंग के सामने बैठा रहा। सुबह उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, उसने कहा। मैंने भगवान को गालियां दी। नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। शिव ने कुछ नहीं छीना। किसी ने भीतर कहा, उन्होंने तुम्हें टूटने दिया ताकि तुम सच बन सको। यात्री झुक गया, और जब वो गया तो उसके कंधे हल्के थे। रुद्रपुरा अब एक दर्पण बन गया था, जो आता खुद को देखता। महाशिवरात्रि की रात लोग पूरी रात जागते, लेकिन जागते नहीं, वे अपने भीतर उतरते, क्योंकि अर्जुन अब हर दिल में था और शिव हर मौन में। ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक भी इंसान अंधेरे में हाथ बढ़ाकर कहे, भोलेनाथ। रुद्रपुरा की घाटी अब किसी नक्शे में नहीं मिलती थी, लेकिन हर उस दिल में मिल जाती थी जो दर्द से भरा होता। लोग वहां पैदल आते, कोई हफ्तों चलकर, कोई महीनों, क्योंकि उन्हें सुना था कि वहां कोई ऐसा मंदिर है जहां भगवान जवाब देते हैं, शब्दों में नहीं, शांति में। मंदिर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। दिन में धूप अंदर आती, रात में चांद, और महाशिवरात्रि की रात नीली ज्योति। उस ज्योति में लोगों को अपने अपने जीवन दिखाई देते। एक बार एक औरत आई, उसकी गोद खाली थी। वो बस इतना बोली, मेरा बच्चा, और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। नीली रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई। उसे किसी ने नहीं बताया कि उसका बच्चा वापस आएगा। उसे बस ये महसूस कराया गया कि वो अकेली नहीं है, और वो शांति ही उसे जीने की ताकत दे गई। एक दिन एक आदमी आया जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी। उसने कहा, मुझे कोई कारण दे दो। सेवक बोला, शिव कारण नहीं देते, वो सहारा देते हैं। वो रात भर रोता रहा। सुबह वो जिंदा रहने के लिए तैयार था। रुद्रपुरा में किसी को वादा नहीं मिलता था, लेकिन सबको सहारा मिलता था। महाशिवरात्रि की रात जब नीली रोशनी पूरे गांव को ढक लेती, लोग अपने अपने भीतर उतरते। कोई अपने अपराध देखता, कोई अपनी चोटें, कोई अपने डर, और हर बार कोई अदृश्य हाथ उन पर पड़ता। अर्जुन का नाम अब कोई नहीं लेता था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर सांस में थी। वो कोई व्यक्ति नहीं रहा था, वो एक पुल बन गया था, इंसान और शिव के बीच। कभी कभी कोई बच्चा मंदिर में बैठा कहता, आज कोई मुस्कुरा रहा है, और सब समझ जाते। रुद्रपुरा में कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं था, क्योंकि महाशिवरात्रि वहां हर रात थी, और शिव हर दिल में। उस आखिरी रात रुद्रपुरा में कोई शोर नहीं था। महाशिवरात्रि थी, पर न ढोल थे न भीड़। बस मंदिर की घंटी धीमे धीमे बज रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। नीली ज्योति शिवलिंग से उठी और पूरे गांव को छू गई। हर घर, हर दिल, हर याद उसमें नहा गई। लोगों को अपने दुख याद आए, पर वे चुभे नहीं। उन्हें अपने खोए हुए लोग याद आए, पर वे दर्द नहीं बने। सब कुछ शांत हो गया। कहीं कोई बच्चा हंसा, कहीं कोई बूढ़ा रोया, और कहीं किसी ने महसूस किया कि उसका बोझ उतर गया है। मंदिर के भीतर कोई खड़ा था, बिना शरीर के, बिना नाम के, लेकिन पूरे प्रेम के साथ। वो अर्जुन नहीं था, वो इंसान था जिसने कभी शिव को पुकारा था, और शिव वो हर उस पुकार में थे। सूरज निकला, नीली रोशनी धूप में घुल गई। मंदिर वही था, गांव वही था, दुनिया वही थी, पर लोग बदल चुके थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था महाशिवरात्रि कोई एक रात नहीं, वो क्षण है जब इंसान अपने अहंकार,
डर और दर्द को छोड़कर शिव के सामने खाली खड़ा हो जाता है। और शिव खाली हाथों को कभी खाली नहीं लौटाते। तृण नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।